देखो इधर हम लोग अब प्रश्न संख्या कितना देखेंगे बच्चों? 5। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो 5 में देखो, ये थोड़ा सा, ये जो सारणी है, इसमें सारणी क्या है? आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। इतना पेटी में इतना आम है, मतलब वो है। तो ये सारणी जो दिया हुआ है ना, पहले सब बच्चा ध्यान से सुनो। ये दिया हुआ है समावेशी में। कौन विधि में दिया है? मैं उस दिन बताया था समावेशी और अपवर्जी बताया था। अपवर्जी विधि, समावेशी विधि, सब विधि बताया था। तो ये समावेशी विधि क्या होता है? एक हट के, जैसे देख लो यहाँ कितना है, 50 से 52, यहाँ 53 से 55। क्या ये वाला विधि बताया था कि नहीं बताया था? तुम निकाल के देखो, हम बोले तो इसका काम आएगा, तभी काम आया है। अब चलो एक बात याद रखना तुम बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर सब बच्चा देखो, बेसिक इसका देख लो। समावेशी विधि जो होता है, समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में बदलने के लिए, ध्यान से देखो सब बच्चा बोर्ड पर, ये समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में बदलने के लिए क्या टॉपिक है वो मैं बता रहा हूं। जब कोई सारणी बनेगा, ये भी लेकिन लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा कठिन है। इसको समावर्ती विधि को, समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने के लिए, जैसे मान लो तुम यहां कितना है, पहला सारणी 50 से 52 है ना। देखो क्या होता है, ये विधि कौन विधि है? ये विधि कौन विधि है? इसको किस में बदलेंगे? तो समावेशी से अपवर्जी में बदलने के लिए कोई तरीका होगा, कोई रूल होगा? तो रूल है, ये पहले वाला में बेटा पहले वाला में 0.5 घटा देंगे, समझ रहे हो? ये अंतिम वाला में 0.5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक बार सब बच्चा बोलो, 50 से 52 है एक सारणी वर्ग अंतराल, ये समावेशी विधि में है। इसको जब अपवर्जी विधि में बदलेंगे तो देख लो, पहला वाला जो है वर्ग अंतराल, पहला वाला में क्या जोड़ देंगे? घटा देंगे 0.5, और इसको क्या करेंगे? तो अपने देखना ही हो जाएगा, अपवर्जी विधि में सेट हो जाएगा। जैसे करके दिखाता हूं, सब बच्चा देखो ध्यान से। ये आपका बेटा हो गया ये वर्ग अंतराल, ध्यान से देखो सब बच्चा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका हो गया वर्ग अंतराल। कोई बात नहीं, चलो वर्ग अंतराल है तो भाई वर्ग अंतराल लिख दिए। अब देखना ये वर्ग अंतराल, और ये वाला क्या है? बारंबारता माने हैं। क्या माने हैं बेटा? बारंबारता को मान लिए क्या? एफ आई। क्या मान लिए? एफ आई। इसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह वगैरह निकालेंगे। ध्यान से देखो यहां पर सब बच्चा, देख रहे हो क्या? अब यहां पर देखो तुम, पहले से देल है 50 से 52। आपका बुक में कितना देल है? जब आप बुक को, यानी कि पुस्तक का प्रश्न को जब लिखोगे ना, तुम पुस्तक के प्रश्न को लिखोगे, तब इसको वो लिख लेना पहले, वो सारणी, बात समझ रहे हो? और लिख देना समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में बदलने पर। तो यहाँ जो बदल रहे हो, एक बात बोलो, जब 50 में 0.5 घटाएंगे, यहाँ देखो 50 में 0.5 घटाएंगे, देखो क्या होगा। एक दाई पैसा लिया, तो पैसा लिया तो कितना हो गया? 10। 10 में से 5 गया, बोलो कितना होगा? 5 होगा, बोलो ना। अब देख लो कितना हो जाए। अच्छा ये तो ऐसे ना होगा, एक मिनट रुक जाओ। जीरो 0.5 घटाएंगे ना, अब हुआ तो देख लो, एक दाई बचा लिया 10, 10 में से 5 गया कितना? 5। यहाँ कितना बचा? 9 बचा ना जी, यहाँ 9 बच गया, और यहाँ कितना? देख लो कितना आ गया? 49 पॉइंट कितना आ गया? 49.5।
अब इसमें तुम 52 में 0.5 जोड़ो, ये देखो 52 में 0.5 जोड़ेंगे तो 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2, 5 का 5, 52.5। बोलो होगा कि नहीं होगा? देखो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 52.5। ध्यान से देखो। अब तुम देखो दूसरा क्या है, 53। अब बोलो 53 में आधा घटा दो 0.5 तो 52.5 आया, आया कि नहीं आया? चलो इसको तुम ऐसे कर लिया। ध्यान से समझना, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बिंदु। अब तुम 53 है, 53 में तुम 0.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 52.5 होगा ना, 52.5 हो गया। अब देखो उधर कितना है, तो यहाँ 55 पॉइंट कितना हो जाएगा, और जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, ये बात समझ रहे हो क्या? चलो ठीक है। अब चलो फिर इसके बाद देखो कितना है, 56 से कितना है, अल्ठन। अब देखो 56 में तुम आधा घटा दो 0.5 तो 55.5 मैच कर रहा है। तो देखो 55 पॉइंट यहाँ कितना हो गया, 5 से यहाँ कितना है, अल्ठन पॉइंट कितना हो जाएगा, अल्ठन 5, क्योंकि इसमें 0.5 जोड़ेंगे। फिर आगे वाला देखो कितना है, 59 से 61। अब बताओ 59 में तुम 0.5 घटा दो, 58.5 ना हो गया, 58.5 आ गया। देखो यहाँ 58.5, इधर कितना है 61.5, इधर कितना हो जाएगा बेटा 61.5। देखो कैसे बन रहा है, ऐसे तुमको बनाना पड़ेगा जब देखना कि अंतर नहीं है ना, समांतर नहीं है, वर्ग अंतराल समान नहीं है, समावेश में है, इसको अपवर्जी में बनाना है। तो नियम क्या है, पहले वाला में 0.5 घटा देंगे, दूसरे वाला में 0.5 जोड़ देंगे। अब देखो लास्ट वाला क्या है 62, जरा बताइए तो 62 में अगर 0.5 घटाएंगे तो 61.5 नहीं होगा, यहाँ पर 61.5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 64 और है कुछ हो नहीं है, तो इसको बंद करो कहानी। अब यहाँ पर देखो इसकी बारंबारता देल है, कितना देल है 15, और कितना है 100, इसके बाद 135, इसके बाद 115, इसके बाद 25। ये दिया हुआ बारंबारता है, बोलो ना। अब देखो बेटा इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ग चिन्ह निकालेंगे, बोलो ना क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, एक्साई, वर्ग चिन्ह को एक्साई बोलते हैं ना। तो तुम निकालोगे वर्ग चिन्ह तो जरा बोलो, ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तुम कल्पना करो यहाँ पर देखो कितना 49.5 और 52 पॉइंट कितना 5 होगा ना, इसको ऐड करो, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 9 2 11 कितना 12 हासिल 1, 5 4 9 1 कितना 10 होगा। ए बाबू होगा कि नहीं होगा? yes, अब देखो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू 102 में भाग कितना से देंगे 2 से, एक और मर्तबा ना आ गया। इसके बीच अंतराल कितना आ गया, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह 51। अब देखो तुम अंतराल देखो कितना का है, 3 3 का है सब में क्या करोगे, तुम इसको जोड़ोगे फिर 2 से भाग दोगे कि देखोगे कि अंतर कितना है, अंतर कितना है 3 3 का, तो 3 कितना होगा, यहाँ 54 हो जाएगा। अब बोलो तो 54 3 57 होगा, वर्ग चिन्ह होगा कि नहीं ये दोनों का, 55.5 और 58.5 को ऐड करके 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 57। अब इसमें तुम फिर 3 जोड़ो कितना आएगा 60, अब फिर इसमें तुम 3 जोड़ो कितना 63, कोई दिक्कत? अब चलो अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको निकालना है क्या बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए झोल है, एफ आई एक्स आई को निकालेंगे तो झोल है। अब देखो ये दोनों को गुना कर देंगे, 1 मिनट थोड़ा सा इसको ये करो। देखिए हम लोगों ने इनको जब गुना किया, जब आप 15 गुना 51 करोगे तो 765, 110 गुना 54 करोगे तो 5940, और 135 गुना 57 करोगे तो 7695, और 115 गुना 60 करोगे तो 6900, और 25 गुना 63 करोगे तो 1575। टोटल को ऐड किए जोड़े तो 22,875 आया, और ये बारंबारता एफ आई जो है आपका ये 400 आया, कितना आया
400। अब माध्य निकालना है हम लोगों को, तो जरा ध्यान से यहाँ देखो। माध्य निकालने के लिए जो बात है बेटा, यहाँ लिखेंगे, चूंकि माध्य बराबर, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे क्या, सिग्मा एफ आई। अच्छा, ये कौन विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि, ये डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तीन मेथड था ना जी, क्या क्या था, प्रत्यक्ष और क्या था, कल्पित और पग विचलन विधि था ना। तो देखो यहाँ ध्यान से। अच्छा बोलो तो बेटा कितना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, 22,875, और ये सिग्मा एफ आई कितना है 400। इसको 400 काट लो, 4 से काट लो, बाद में जीरो तुम देखना। यहाँ जब तुम भाग दोगे तो देख लो, 4 से भाग दोगे 22,875 में, तो देखो 5 चौके कितना, अरे 5 चौके 20 आएगा, उतरा कितना 2 8 पचो 25, कितना आ गया 3, ऊपर से क्या उतरा 7, देख लो कितना, अच्छा सॉरी, यहाँ तो ये गलत ना कर दिए तब की, हम सोचे यहाँ पर 5 है। 4 से जब ये 20 लगा दिए, 5 चौके 20, 8 आया तो कितना, 6 चौके 24, और 4 सत्ते कितना 28 भी आ रहा है, सही, 4 सत्ते 28 भी कट गया, ऊपर से क्या उतरा 7 उतरेगा, एक अंक ही उतरता है, ये वर्गमूल नहीं है, जोड़ा लगा के उतारोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने वर्तमान में, 4 एक का 4, अब देख लो यहाँ 3, ऊपर से कितना उतरा 5 उतरेगा, अब कितना रे 8 चौके, 8 चौके यहाँ पर 32 लगा सकते हो, तो कितना उतर जाएगा यहाँ 3, और ये कट जाएगा। अब पॉइंट देके तुम उतार सकते हो 0, देख लो कितने बार तो लगेगा, 7 चौके 28, ऊपर से कितना उतरा 2 0, 5 चौके 20, कट रहा है क्या, कितने मरतबा में कट रहा है, ध्यान से देखो। ये 4 से जब काटे आप इसको, तो कितने मरतबा में कटा पता है बाबू, ये कट गया आपको सल्तान 18.85 मरतबा कट गया ना। तो चलो ये कट गया, तो अब यहां देख लेते हैं इस जगह पर, सल्तान 18.75 बट्टे कितना हो जाएगा 100 बचा हुआ है, यहाँ 100, 2 अंक के बाद 0 इधर खिसका दो, देख लो यहाँ पर, यहां से नहीं खिसका, पॉइंट जोड़ना, यहाँ है, यहां से इधर, आपका सल्तान 0.1875 क्या दोगे, इतना लगभग आपका क्या आ गया, क्या पूछा था 5 नंबर में, क्या पूछा था कि अपने माध्य ज्ञात करने के किस विधि का प्रयोग किया। अच्छा, किस विधि का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष है ना। क्या पूछा था, क्या इसमें निकालने कह रहा था, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, तो एक पेटी में आमों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः एक पेटी में आमों की माध्य कितना आ गया जी, सल्तान 0.18, आपका ये फाइनल आंसर हो गया, इतना आम 5 कहा, सल्तान 0.19, अच्छा एक इधर अंक है तो जुट जाएगा, बात समझ रहे हो ना, ये 7 है ना, 1 9 यहाँ पर, यहाँ देख रहे हो 5 से अधिक है ना, एक अंक इधर जुट जाता है, बात समझे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बात समझ रहे हैं ना। तो इतना आपका आमों की संख्या हो गई, ये आपका 5 नंबर फिनिश हो गया। यहाँ कौन विधि का प्रयोग किया आप लोग, प्रत्यक्ष विधि। तो चलो ये आपका लिख दोगे इसमें, ये आंसर हो गया, ये बनाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।